स्टूडेंट्स, आपको सामने एक प्रकार का चार्ट दिखाई दे रहा है। उस चार्ट में आपको मांग की कीमत लोच के प्रकार के बारे में बताया गया है कि मांग की जो कीमत लोच होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अब मैंने आपको इस चार्ट के द्वारा सभी क्वेश्चंस को एक साथ समझाने की कोशिश की है कि हमको पर्टिकुलर अलग अलग ना पढ़ना पड़े। मांग की कीमत लोच के प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमको नाम उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद डिटेल बाय डिटेल में इसका एक्सप्लेन करूंगी। पहली जो मांग की कीमत लोच का पहला प्रकार या इसको हम श्रेणी भी बोल सकते हैं, वो है पूर्णतः लोचदार मांग। इसके बाद पूर्णतः बेरोजगार मांग, इसके बाद इकाई लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग और बेरोजगार मांग। अब इसको हम समझेंगे कैसे? समझने के लिए ये साइन है कि पूर्णतः लोचदार मांग को इसके द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, ये अनंत का साइन होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उससे कुछ शो किया जाता है, अनंत बोला जाता है। इसमें आपको ये चार्ट लिखा हुआ है सामने, कीमत मांग, कीमत लगातार कितनी है, एक ही कीमत है, कीमत में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। लेकिन मांग में कीमत में वस्तु कीमत भले ही बदले या न बदले, लेकिन मांग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो पूर्णतः लोचदार मांग कहलाएगा। इसको क्रम बाय क्रम हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो प्रश्न बनकर आएगा इसमें पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहते हैं समझ लें। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर मांग में भारी परिवर्तन हो जाए। समझ में आया? यदि किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, जिसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और इस मांग की लोच को हम इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू अनंत से दर्शाते हैं, जो इसका साइन आपके सामने बना हुआ है। और सारणी भी बताई गई है कि कीमत और मांग दो कॉलम अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कीमत 3 बार 10 10 10 ही है। लेकिन हम अगर मांग को देखें वस्तु की, तो मांग जो है वो 10 थी। जब 10 रुपये कीमत थी तब मांग कितनी थी? 10। लेकिन जब दूसरी बार की मांग तो हमारी 10 ही है, सॉरी कीमत 10 है, लेकिन मांग में दुगना परिवर्तन हो गया है। तो कहने का मतलब आपको केवल याद रखना है कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। ठीक। अब दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होती है उसको समझें। जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसका यानी जो पूर्णतः लोचदार मांग का जस्ट अपोजिट उल्टा ही है। इसमें क्या बताया गया है कि जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की मांग पर कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी मांग को हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसमें देखिए आपको साइन ED बराबर 0, 0 हमको क्या प्रदर्शित कर रहा है कि कीमत कितनी ही बढ़े या घटे। लेकिन मांग में हम देखें, जैसे 10 रुपये वस्तु की कीमत थी, तो वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्राएं हैं वो 100 है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, तो मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है वो फिर भी 100 है। इसका मतलब समझ में आया कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब तीसरा जो प्रकार है या श्रेणी जिसको बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग को हम किस प्रकार समझें कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है। इसको अच्छे तरीके से समझें। इसमें हमको क्या बताया है कि जितने % से वस्तु की मांग बढ़ती है, जितने देखें कि जितने रुपए की वस्तु की कीमत के बढ़ेंगे उतना ही मांग में वृद्धि हो जाएगी, और जितनी वस्तु की कीमत में कमी होगी उतना ही मांग में भी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार की मांग को हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं, जिसको इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 से हमने
शो किया हुआ है। आगे अगली जो इकाई, अगले जो प्रकार है हमारा अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग को हमने सारणी से प्रदर्शित नहीं करा है, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है और उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। यानी जब जितना हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं उससे ज़्यादा मांग में परिवर्तन हो जाए। एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी हो जाए, यदि वस्तु की कीमत कितनी हो रही है, कितनी कमी हो रही है वस्तु की कीमत में 20%, तो उसकी मांग 40% बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन को दर्शाता है उसको हम अत्यधिक लोचदार मांग कहा जाता है। बेलोचदार मांग को हम समझें, बेलोचदार मांग या कम लोच वाली मांग, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन से कम होता है, तब ऐसी मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, यदि वस्तु की कीमत में कितने % कमी हो गई है, 60% कमी हो गई है, लेकिन मांग में कोई ज़्यादा विशेष वृद्धि नहीं हुई है। मतलब हम समझें कि कीमत जो 10 रुपये की वस्तु है वो 6 रुपये उसकी कीमत आ गई। अगर 60% कमी को देखते हैं तो मांग में केवल 2% ही वृद्धि हुई है, यानी मांग में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बेलोचदार मांग के नाम से समझेंगे। तो इस प्रकार हमने मांग की कीमत लोच की प्रकार या श्रेणियों को समझा है, जिसको आपके पेपर में अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूर्णतः मांग लोच किसे कहते हैं, इसका चिन्ह क्या है, इसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो इस टेबल के माध्यम से आप सभी चीज़ों को एक साथ लिखकर आराम से उसको लिख सकते हो, समझ सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और आप अपनी फेयर कॉपी में ऐसे ही आप इसको नोट डाउन करें।